जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। और ये क्लास होने जा रहा है क्रैश कोर्स के लिए। ये मंगलम चैप्टर में हम लोग खास ध्यान देंगे श्लोक पर। और इसमें श्लोक है इसीलिए श्लोक पढ़ा रहे हैं। लेकिन और भी संस्कृत का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने जाएंगे, कहीं अगर चैप्टर पढ़ेंगे एक दिन में एक घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही ले लेगा। क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन देखेंगे। और उसको हल्का सा झलक देख लें कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। जो पूरा पढ़ के ज्ञान लेना था साल भर, वो लेने का टाइम अब खत्म हो गया है। ये मज़ा लेना था पढ़ के, वो खत्म। अब हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि परीक्षा में पास हो जाएं। पहले तो साल भर से नहीं पढ़ा जाता है कि परीक्षा में पास होएं कि ना होएं। पहले ज्ञान ले लो जितना ज्ञान लेना है, लेकिन लास्ट के जो महीना बचा है, एकदम गोल्डन पीरियड बचा है, इसमें अगर नहीं हुआ क्वेश्चन आंसर पर कमांड तो समझो कि खत्म हो जाएगा सब। इसलिए क्वेश्चन आंसर पर हम लोग ज़्यादा जोर देंगे। और चलिए चलते हैं अपना पीपीटी के तरफ। मंगलम पाठ संस्कृत के पहला चैप्टर है। सब के तोहनी के दिखा दे रहे हैं ओवरव्यू। सब विषय देख लो, है ना। फिजिक्स देख लिया, लो सिविक्स देख लिया, फिजिक्स देख लिया, सिविक्स देख लिया, और बायोलॉजी पढ़ ही लिया। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा देखबे किया था। केमिस्ट्री भी जो हार्ड हार्ड लगेगा ना उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब का लास्ट अब तो आ गया। कहाँ से जाएगा हो। ठीक है ना। चलो देखो, ये जे मंगलम पाठ है, ये मंगलम पाठ है ना, इसमें 5 गो श्लोक दिया गया है। क्या गो श्लोक है जी? 5 गो श्लोक है। श्लोक कहे का मतलब जब पंडित जी सबके देखा है तो शादी ब्याह में मंत्र बोलवा देते हैं। और इसने मान लो कि 5 गो मंत्र है, ठीक है। 5 गो मंत्र में 5 गो मंत्र है। वो 5 गो मंत्र में 5 गो अलग अलग बात बताया हुआ है। 5 गो अलग अलग चीजों के बारे में बात बताया हुआ है, ठीक है। जैसे में पहला, हाँ, ये पहला जो श्लोक दिखाई दे रहा है, कोई के आता है संस्कृत पढ़ने? संस्कृत के बुक लो और घर पे प्रैक्टिस करो संस्कृत पढ़ने का है कि पढ़ोगे तभी क्वेश्चन आंसर याद होगा। संस्कृत जब तुम पढ़ ही नहीं पाओगे तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आंसर याद करोगे, है कि नहीं जी। देखो पहला है, हिरणमैन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम ततम पुसन्नुपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ठीक है, पढ़े आ रहा है तोहनी के जी। बोलना है एक बार कम से कम हमारे पीछे पीछे। हिरणमैन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, तनी जोर से। हिरणमैन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम ततम पुसन्नुपावृणु। देखो आधा त फिर वह फिर ऊपरे वाला के कहते हैं म, आधा म, तो एकरा पढ़ेंगे तत्वम, है ना। तत्वम प्रसन्न पावृणु सत्य सत्य धर्माय दृष्टय। पहले सब एकदम एनर्जेटिक हो जाओ तो सब पहले गर्म हो जाए एकदम अंदर से। सब एकदम लग रहा है लूज होल है। हम तो सर्दी के चलते धीरे धीरे बोल रहे हैं कि जोर से बोलेंगे तो कुछ आ जाएगा। देखो यह है ना श्लोक पहला, हिरणमैन पात्र न सतस्य पीतम मुखम ततम पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है जी? ईशावास्य उपनिषद से। और इस चैप्टर में से ये ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म है, ये एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। एकदम कंफर्म है, पक्का ये वाला आता है। ये ऑब्जेक्टिव के कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। और बताते हैं, ये जो पाठ है ना, पाठ, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये पूरा पाठ लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से, ठीक है। टोटल कुल उपनिषदों की संख्या है 108 गो। क्या गो है? 108 गो टोटल उपनिषद है। और ये मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अच्छा, उपनिषद के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि महर्षि वेद व्यास। देखो इधर तुमको एक आदमी दिखाई दे रहे हैं, ये
इसने ऋषि मुनि लोग रहते हैं, इसीलिए ये फोटो लगाए थे कि महर्षि वेद व्यास जी को मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास, देख रहा है ना जी। अच्छा, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, तो इस मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हुए? महर्षि वेद व्यास। मान लो कि एगो ई किताब है, ठीक है ना। ई का है? एगो किताब, बड़ा किताब। एकरे में से एगो निकला छोटा किताब। ई किताब के रचनाकार हैं हम, ठीक है, हम। तो इसके रचनाकार कौन हुए? तो तोहनी कहता है ई, उपनिषद कहता है, इसे थोड़ी होगा। चलो, ई समझ में आया ना जी। ये तुमको पढ़ना है तबे आएगा, ठीक है ना। पढ़ना है तबे आएगा। अब देखो, इसका अर्थ क्या होता है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया पहले ही याद रखना, ठीक है ना। ईसावास से, उपनिषद से। प्रस्तुत प्रस्तुत श्लोक ईसावास उपनिषद से संकलित है, ठीक है ना। ईसावास उपनिषद से ये वाला श्लोक लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है। देखो, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। किस चीज के विषय में? मंगलम पाठ के पहला श्लोक में किस चीज का वर्णन है? किस चीज का? सत्य का। हाँ, सत्य का वर्णन है बाबू, सत्य का। ये फालतू चीज हटाओ पहले। सत्य का है वर्णन, ठीक है ना। हाँ, ये उपनिषद लिया गया है कहाँ से? हाँ, यह श्लोक लिया गया है ईसावास उपनिषद से, ठीक है। इसमें सत्य का वर्णन है। इस श्लोक में बताया गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण, संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण जो विद्वान व्यक्ति हैं, उस सत्य के प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जो विद्वान व्यक्ति भी है ना, वो सत्य के प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। काहे? तो इस संसार के मोह माया में फंस के, है ना, लाल पियर हरियर के चक्कर में फंस के, ठीक है। देखो, अब इसका यहाँ से ये मेन अर्थ है। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। किसका मुख? सत्य का। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? सोना के आवरण से, है ना, सोना के पात्र से, सोना के पात्र से, है ना, हिरणमय पात्र ना। सत्य का मुख किस चीज के आवरण से ढका हुआ है? सोने का आवरण से, ठीक है। अब देखो, इसीलिए आप मैंने प्रभु के कह रहे हैं, भगवान के, हे प्रभु, इस आवरण को हटा दो, ये आवरण को हटा दो। जो सत्य है, जो सत्य है, उस सोना के पात्र से का ढका हुआ है। पात्र माने बर्तन, सोना के बर्तन से ढका हुआ है। तो हमने भगवान के कह रहे हैं। कौन भगवान के? तो सूर्य भगवान के, ठीक है ना, सूर्य भगवान के कह रहे हैं कि हे पुसन, इस आवरण को हटा दे, इस बर्तन को हटा दीजिए, ताकि हम उस सत्य धर्म को जान सकें। उस सत्य धर्म को, हाँ, ये हमने कहते हैं ये पहला श्लोक में। कितना बढ़िया श्लोक था, है ना। सत्य धर्म को जानने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है। विद्वान होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि विद्वान हो के उस सत्य धर्म के प्राप्ति करना, है ना जी। सत्य धर्म के प्राप्ति करना। विद्वान है, बड़ी पढ़ल लिखल है, और जाके उन्हें मोड़ पर बैठ के लाल पियर देख रहे हैं बैठ के, हो गया। चलो, अगला श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक है, ई लिया गया है कंठोपनिषद से। कहाँ से? पहिलका, पहिलका श्लोक ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ठीक है ना। दूसर का कंठोपनिषद, कंठोपनिषद। एकरा कठोपनिषद कहते हैं, कठ उपनिषद भी कहते हैं, ठीक है ना, कठ उपनिषद। अब चलो, ई श्लोक हमारे पीछे पीछे पढ़ना। देखो, तोड़ तोड़ के हम लिख दिए हैं, इसी चलते कि पढ़ने में तुम लोग को अच्छा लगे, ठीक है। बोलना, अणोर नियान महतो महियान। अरे बोलो, पहले सुन लेना। अणोर नियान महतो महियान, आत्मस्य, तनी जोर से, जंतोर निहितो गुहायाम, तमः क्रतु पश्यति बीत शोको, तमः क्रतु पश्यति बीत शोको। देखो, मछली बेचो।
संस्कृत के क्लास में मछली मुर्गा की बात करता है। देखो, तमह क्रतु, बोलो ना जी, तमह क्रतु। अरे हमनी के मुंह है, जे चाहेंगे जे बोलेंगे, है ना। ये नहीं समझो संस्कृत है, जे चाहेंगे जे बोलेंगे। गाली उली देने में कोई तो ना सोचता है पहले, है कि नहीं। तो इस खड़े खड़े एकदम देगा गाली, गाली देगा दिल में छेद हो जाते हैं। टेढ़ा टेढ़ा गाली दे सकता है तोहनी। देखो, बोलो तमह क्रतु पश्यति बीत शोको। हाँ, ई भले न आएगा काई नहीं। धातु प्रसादान महिमान मात्मन। धातु प्रसादान महिमान मात्मन। महिमान मात्मन। देखो कहते हैं, ये श्लोक पहले हम तुमको उ माध्यम से समझा देते तो अच्छा लगेगा ज्यादा। हटो ना। हाँ। अणोर नियान महतो महियान, इसका मतलब है अणु के नाम सुना है, अणु, अणु परमाणु। तो कहते हैं कि अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा, अणु से भी सूक्ष्म, है ना, अणु से भी सूक्ष्म, और महतो महियान मतलब कि महान से महान। अणु से भी छोटा और महान से महान, माने कि छोटा से छोटा और महान से महान, महान से महान, एकदम छोटा भी है महान भी है। तो कौन है जी, तो आत्मस्य। अणु से भी छोटा और महान से महान कौन है, आत्मा है। कौन है, आत्मा। हाँ, तब न पढ़े कि अणोरनियान महतो महियान आत्मस्य। देखो, जंतोर निहितो गुहायाम, जंतोर निहितो गुहायाम, एकर मतलब कि जंतु के अंदर, जंतु जीव जंतु के अंदर, ठीक है ना, गुहायाम जंतु के अंदर, हृदय रूपी गुफा में, कहा में, हाँ, जीव जंतु के अंदर हृदय रूपी गुफा में वास करती है, ठीक है ना। हाँ, आत्मा कहाँ वास करती है, जीव जंतु के हृदय, हृदय माने दिल, है ना, जीव जंतु के हृदय में कौन वास करती है, आत्मा। हाँ, तमह क्रतु पश्यति बीतसो को, इसको जे क्या बोलते हैं, विद्वान लोग हैं ना, इसको शोक रहित होकर देखते हैं। कैसे देखते हैं, शोक रहित होकर देखते हैं। धातु प्रसादान महिमान मात्मन, मतलब कि वो जो परम पुरुष परमेश्वर हैं, मतलब ईश्वर हैं, उसकी प्राप्ति के लिए, उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए जो विद्वान लोग हैं, इसको शोक रहित होकर देखते हैं। शोक रहित मतलब कि जैसे नहीं कोई खुश हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, इस सब से हट कर जो विद्वान होते हैं ना, उसको तो कुछ दो बात बोल देगा तो तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा, तारीफ कर देगा तो ये तुमको कुछ नहीं कहेगा, है ना। तो उस शोक रहित हो जाते हैं, ठीक है, इस सब से दूर हो जाते हैं, वही है जो आत्मा को देख पाते हैं। देखो, ये श्लोक लिया गया है कंठोपनिषद से, है ना, तथा इस मंगलम पाठ से लिया गया है ना, कंठोपनिषद और मंगलम पाठ से। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से, ठीक है ना। सबसे पहले उपनिषद है, उपनिषद की संख्या 108 को, उपनिषद के लेखक महर्षि वेद व्यास। और ये मंगलम पाठ है ना, यहो लिया गया है उपनिषद से। अगर मंगलम के अर्थ पूछेगा तो मंगलम के मतलब क्या होता है जी, तो मंगलम माने होता है शुभ चाहे कल्याणकारी, शुभ या कल्याणकारी। नहीं सुना है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। तो मंगलम के माने होता है शुभ चाहे कल्याणकारी, कि कल्याण हो जाए। यह श्लोक लिया गया है कंठोपनिषद से, ठीक है। इस माने दूसरा श्लोक में बताया गया है किसके स्वरूप के बारे में, आत्मा के स्वरूप, किसके स्वरूप, आत्मा के स्वरूप के बारे में, और आत्मा के निवास के बारे में, ठीक है ना, कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसा होता है, वो कहाँ रहता है, ठीक है। हाँ, यही है, आत्मा छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है ना। तुम लिखना सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से, पता ना लगेगा कि अरे छोटा बड़ा कर रहा है, नहीं पढ़ के आया है। सूक्ष्म लिखो, महान लिखो, तब ना मजा आएगा। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होती है, जो जीवों के हृदय रूप की गुफा में निवास करती है, जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, कौन, आत्मा। जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। देखो, तुच्छ माने जो विद्वान लोग रहते हैं, जिनको कुछ बुद्धि है, वो आत्मा के जब ज्ञान के प्रभावित होते हैं, आत्मा के ज्ञान से, जब वो अपने अंदर के आत्मा को
जान पाते हैं तो कैसन हो जाते हैं, शोक रहित होकर। ठीक है ना। चाहे तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि विद्वान, यहाँ से नहीं लिखना, यह है ना, यहाँ से यहाँ तक तुम नहीं लिखना क्लास में। तुम लिखना कि विद्वान इसे शोक रहित होकर देखते हैं। ठीक है ना। विद्वान इसको शोक रहित होकर देखते हैं। तुम यहां से यहां तक नहीं लिखना जी। यो शोक रहित, जैसे खुश जानता है खुश, हमने है कि तुरंत खुश हो जाएगा, तुरंत दुखी हो जाएगा। लेकिन जो विद्वान है ना, वो ऐसे नहीं होते हैं, जो तुरंत खुश तुरंत दुख नहीं होवे, उसको शोक रहित कहते हैं। ठीक है ना। शोक सभा के नाम सुना है? शोक सभा, जेकरा में सब जाके इसे दुखी रहते हैं। हाँ, तो जे न दुखी होवे न खुश होवे उसको कहते हैं शोक, है ना। शोक माने होता है दुख। चलो ये हो गया दूसरा। चलते हैं तीसरा में। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन सत्येन पंथा विततो देवयानः, बीत तत्व है वो। ठीक है ना। ये ना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त काम, यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ठीक है। ये ना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त काम, यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसको मतलब है कि सत्य ही जीतता है, सत्य ही, असत्य नहीं। सच के जीत होता है, झूठ के नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब कि असत्य नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, मतलब कि सत्य से ही देवलोक के रास्ता का विस्तार होता है। हाँ, मार्ग खुलता है, विस्तार होता है। हाँ, सत्येन पंथा विततो देव याना, देवयाना। अच्छा, देवयाना वहां काहे कहा गया जी? हाँ, मतलब कि स्वर्ग, स्वर्ग के राजा कौन है? देवराज इंद्र, है ना। देवराज इंद्र के गाड़ी कहाँ तक जाएगा? स्वर्ग तक। यान माने गाड़ी होता है ना, स्वर्ग तक जाएगा। तो वो गाड़ी के नाम तो देवयान। हाँ, माने कि स्वर्ग के प्राप्ति कैसे होगा? तो सत्य से। अब स्वर्ग में क्या है? तो सत्य का भंडार है ना, सत्य का भंडार। ये ना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त काम, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो काम रहित होकर, ह्याप्त काम माने काम रहित, काम रहित। अब काम रहित माने जी, काम मतलब क्या होता है? कुछ इधर नॉर्मल हमने काम करते हैं बोला काम है। देखो ये ऋषि मुनि लोग है ना, वो काम रहित होकर, मतलब कि नहीं, काम सब करते हैं, लेकिन यहाँ उस काम का मतलब नहीं है। यहाँ बताएं कौन सा काम है? जो मान लो एक लड़का और लड़की के बीच होता है शादी के पहला दिन, वो काम के मतलब है यहाँ। ठीक है, वो काम है यहाँ। हे आप तो काम, वो काम, काम वासना वाला काम। ठीक है, जो बायोलॉजी में जनन पढ़ाए थे, वो वाला प्रोसेस वाला काम के बात हो रहा है यहाँ। तो वही काम रहित होकर ऋषि मुनि लोग, कौन लोग? हाँ, हैं? जो जानो कची कह रहा है जी, हैं? क्या पता। अब ज्ञान मिलने के लिए वर्जिन होना जरूरी थोड़ी है कि नहीं? हैं? ऋषि मुनि, अच्छा तुम बताओ, गौतम बुद्ध की शादी हुआ था कि नहीं? वो वर्जिन थे कि नहीं? तो ऋषि मुनि है। बस, तो वर्जिन होना जरूरी नहीं। काम रहित होकर मतलब कि पहले किए होंगे, लेकिन अब जो ऋषि मुनि हो गए तो नहीं कर सकते, है ना। और ऋषि मुनि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, तोरा पर के वो केस चल रहा है, तोरा पता है? के वो केस चल रहा है तोरा पर? नहीं चल रहा है जी। तो अभी खोलेंगे ना जाके थाना में फाइल। देखो, तो इस सत्य को, सत्य के परम निधान को कौन लोग जान पाते हैं? ऋषि मुनि लोग। तो कैसे जी? तो काम रहित होकर, काम, हाँ मतलब कि व्याप्त काम है। ठीक है, उस सत्य के परम निधान को जान पाते हैं। ये जो श्लोक है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कौन उपनिषद?
मुंडक उपनिषद। कौन उपनिषद? हाँ, इसको मुंडक कहो चाहे मुंडको उपनिषद कहो। पहला ईशावास्य, पहला ईशावास, दूसरा कंठ उपनिषद, दूसरा कठ, तीसरा है मुंडक उपनिषद, तीसरा मुंडक उपनिषद। हाँ, इसमें हम लोग जान पाते हैं कि सत्य और असत्य के बारे में, ठीक है ना, जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में जानते हैं। सत्य और असत्य के बारे में तीसरा उपनिषद में, जो कि मुंडक से लिया गया है। देखो, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, सत्य ही जीतता है असत्य नहीं। तुमको पूछेगा कि किसकी जीत नहीं होती है जी? सत्य से ही देवताओं के मार्ग का विस्तार होता है ना। देवताओं के मार्ग का, चाहे तुम स्वर्ग के, ठीक है ना, स्वर्ग, स्वर्ग के मार्ग का भी, स्वर्ग का मार्ग का, चाहे देवलोक के मार्ग का कहेगा। कौची से ये सब के मार्ग खुलता है जी? सत्य से खुलता है। देखो, जिसे ऋषि गण माने ऋषि मुनि लोग कामनाओं को पाना चाहते हैं, यहाँ है कि जो ऋषि मुनि लोग हैं ना, इसे इस सत्य के परम निधान को काम रहित होकर देखते हैं, काम रहित होकर देखते हैं, चाहे उसे प्राप्त करते हैं, काम रहित होकर प्राप्त करते हैं। है, ठीक है ना, इसको लिख लेना। और ये जरूर याद रखना कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से चौथा श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्यः स्यन्दमानः स्यन्दमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, ठीक है। इसको मतलब है, इसको पहले जान लेते हैं। देखो, ये जो उपनिषद है, ये भी कहाँ से ले गया है? मुंडक उपनिषद से। कौन इस उपनिषद? मुंडक उपनिषद से। इसमें बताया गया है नदियों के बारे में, ठीक है ना। इसमें कहा गया है ये उपनिषद में कि यथा नद्यः मतलब कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। कहाँ जाकर विलीन हो जाती हैं? नदियां आखिरकार कहाँ जाके मिलती होंगी? समुद्र में। मान लो एक नदी जा रही है गंगा, एक जा रही है कावेरी, एक ब्रह्मपुत्र जा रही है, बहुत सारी नदियां जा रही हैं, सभी जाके कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। क्या तुम उस समुद्र में से बता सकते हो कि कौन सा पानी ब्रह्मपुत्र का है, कौन सा गंगा का है? नहीं बता सकते हो, नहीं। तो यही वही बात बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को विहाय मने छोड़कर, अपने नाम रूप को, अरे समुद्र में मिल गया तो नदी का नाम रहा नहीं। तो जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार ना उसी प्रकार विद्वान, उसी प्रकार अपने नाम रूप को छोड़कर उस परमात्मा मतलब कि परम पुरुष भगवान ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। ऋषि मुनि लोग को देखते हो, अपन नाम उम के छोड़ के, अगर कोई ऋषि मुनि है तप कर रहे हैं, एकदम बहुत गहन तप कर रहे हैं, तुम उसको नाम से बुलाते हो? कभी भी ऋषि मुनि, है ना।
विलीन हो गए भगवान में, है ना, वही बात है। देखो, ये उपनिषद लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर मिल जाती हैं, कहाँ मिल जाती है, समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एक आकार हो जाते हैं, मतलब कि प्राप्त करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया? संस्कृत कैसा है, है? अच्छा लग रहा है? देखो, पांचवा है, वक्त नहीं, एगो पढ़ने में अच्छा होता है, एगो याद करना होता है। ठीक है ना, तुमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तुम घर पे याद करो और अच्छा लगेगा। देखो, पांचवा है कि वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात तमेव विद्वती मृत्युमेति नान्य पंथावित तो देवयाना। ठीक है ना, ये जो उपनिषद है, ई लिया गया है, ये गलती लिखा, श्वेताश्वर उपनिषद से। ये कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। चाहे तो ऐसे भी श्वेताश्वर लिखोगे, ऐसे करके कहाँ गया, श्वे, नहीं नहीं, हाँ ये में श्वेताश्वर। ठीक है ना, अतः श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, एक श्वेताश्वर बोलना है, क्या उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद से। पहला ईसावास से, पहला, दूसरा कठ, दूसरा कठ, दूसरा कठ, तीसरा मुंडक, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक, चौथा, पांचवा श्वेताश्वर, पांचवा श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है ना, इस ये जो उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे परम पुरुष मानो। इस उपनिषद में बताया गया है कि देखो, है ना, वेदाहम उत्तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात, यहाँ कि मुझे परम पुरुष मानो, मुझे ही परम पुरुष मानो, है ना, कि मुझे ही परम पुरुष जानो या मानो, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार आगे प्रकाश के रूप में हूँ। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष मानो, मुझे ही परम पुरुष जानो, है ना, मैं हूँ आदित्य वर्ण, मतलब कि सूरज के प्रकाश, सूरज के प्रकाश के जैसा, तमस माने अंधकार को परस्तात करता हूँ, माने उसको, जैसे अंधकार है तो सूरज के प्रकाश उसको क्या करता है, परस्तात माने हरा देता है ना। इसमें कहते हैं मुझे ही महान पुरुष मानो, जो कि आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के प्रकाश के रूप में अंधकार को मैं हराता हूँ, है ना। इसमें ये तुमको लिखना है, इसका है जो अर्थ कहा गया है जी, मुझे ही परम पुरुष जानो, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार किया जाता है, जिसको जानकर मृत्यु को भी पार किया जाता है। हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, हाँ लिखा है ना, नान्य पंथा भी तो देवयाना, मतलब इस, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ठीक है, ऐसा समझ में पांचों श्लोक। ये पांचों श्लोक से कैसा कैसा क्वेश्चन निकलता है, अब उस पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन सब याद कर लोगे?